बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता है, वो भी 15 दिन में अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकता है। आपको बस उस सॉफ्टवेयर को सीखना है और वो सॉफ्टवेयर मैं आपको एक दिन में सिखा दूंगा। बस आपको अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल दूंगा और इन्हीं बिजनेस मॉडल पर काम करके विद इन 15 डेज आप सारे लोग पैसा बनाओगे। जितने लोग बैठे हो ना, ऑनलाइन वालों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लें, बट ऑफलाइन में जितने लोग यहाँ पर आए हुए हो, मैं 100% दावा करता हूँ कि आपको सबके अकाउंट में क्रेडिट होगा विद इन 15 डेज। ठीक है। तो आज से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एक टारगेट्स मैंने सेट करे हैं और एक बहुत ही बड़ा मैंने वो लिया है स्टैंड इस बार, और वो ये है कि हम 15 दिन के अंदर आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो सबके अकाउंट में क्रेडिट देखना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है। उसके लिए और उसके लिए मैं जी जान लगाने को रेडी हूँ। और आपका सिर्फ 2-3 घंटा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ 2-3 घंटा भी अगर कर लेंगे तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि आपके अकाउंट में क्रेडिट आएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पूरा करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें पैसा बनाना मुझे लगता है आज के टाइम पर ना सबसे इजी और फास्ट तरीका है। ठीक है, सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है, और इसमें भी आपको ना बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, तब आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं आती हैं तो उसके लिए हमारे पास, हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि हमारे पास जो रेडीमेड बिजनेस मॉडल्स हैं उन पर हमें काम करना है और उससे पैसा कमाना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरीके से सीखना शुरू करेंगे, हर एक चीज़ को, है ना, पूरी तरीके से जब हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तब हमें ना बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब प्रॉपर आपको नॉलेज चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारा काम करना आना चाहिए, तब आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। हम अभी अच्छे पैसे की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी बात करेंगे इस बात की कि कैसे आप एक अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लोगों को कहाँ पर होती है? स्टार्ट करने में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मेन गोल जो रहेगा ये 15 दिन का, वो क्या रहेगा कि 15 दिन के अंदर हम अपनी एक जर्नी को स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। ठीक है, जैसे कोई यूट्यूबर बन सकता है, जैसे हमारे राम जी है ना, ये क्या बन गए? यूट्यूबर बन गए, करोड़पति वाले यूट्यूबर, है ना। उसके बाद आप क्या बन सकते हो? और एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, है ना। एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। मतलब इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुलेंगे, मैं उनको बस आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटर आप बन सकते हैं। आप हो सकता है आगे चल करके अपना शॉपिफाई स्टोर चलाएं, आप ई कॉमर्स करें। ठीक है, तो ई कॉमर्स से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये सारे फील्ड अपने आप में बहुत अच्छे हैं जो रिलेट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं बताते जाओ भाई। फ्रीलांसिंग आप लोग कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में स्किल्स हैं, ठीक है, जैसे आपको वेबसाइट बनाना आता है, आपको मेटा पर एड्स चलानी आती हैं, आपको गूगल एड्स चलानी आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, या फिर कोई भी डिजिटल स्किल, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको आता है, ये सारी स्किल्स अगर आपके पास हैं तो इन स्किल्स को हम क्या कर सकते हैं? मोनेटाइज कर सकते हैं, और मोनेटाइज करने के बाद यहाँ से भी हम इससे पैसा बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जहां से हम पैसा बना सकते हैं। और बताओ भैया क्या कर सकते हैं, बताते जाओ। आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो। और बताओ, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे चल करके पैसा बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो हम लोग काम करने वाले हैं उस मॉडल का नाम पता है क्या है? जो हम लोग जिस मॉडल पर काम करने वाले हैं उस मॉडल का नाम क्या है, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले और बताओ और क्या है?
एसईओ एक्सपर्ट आप बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, है ना। आप क्या कह सकते हो, फनल एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। हाँ वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ ब्लॉगर बन सकते हो, ये एक अच्छा है फील्ड जो आप बन सकते हो। और आप एड्स के एक्सपर्ट बन सकते हो। और बस हमें ये बताना है ना क्या क्या तरीके हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर तो खैर हमने यूट्यूबर डाल दिया है, बट एक बार हम और लिख देते हैं, स्पेलिंग पर मत जाना यार, ठीक है। इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर का मतलब आप यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पर आपके पास अच्छा रीच आ गया, आपके पास फेसबुक पर बहुत अच्छे आपके पास फॉलोवर्स हैं, कुल मिलाकर के आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए, तो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका खुद का कोई अगर बिजनेस है उसमें आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है उसमें आप पैसा बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके। और ऐसे अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, मतलब मैं अगर यहाँ पर एक एक को लिखूं तो शायद 50 तरीके आराम से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करके हम लोग पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन स्किल्स को ध्यान से देखो तो ये सब है टाइम टेकिंग स्किल्स। आपको मिनिमम 2 to 3 मंथ्स चाहिए ही चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर और सक्सेसफुल यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर, ई कॉमर्स का जो भी आप सेटअप करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज यूट्यूब स्टार्ट करा तो और आज से आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा, या विद इन 15 डेज या विद इन 30 डेज पैसा आने लगा। इसके चांसेस शायद लाखों में 2 4 6 ही होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत चांसेस कम है। एफिलिएट मार्केटर बनोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो प्रॉफिटेबल, तो इसमें सारे चीजें हैं, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करोगे, आप पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करोगे। इकोसिस्टम क्रिएट करने के बाद अपनी ऑडियंस बिल्डिंग पर काम करोगे, रीमार्केटिंग पर काम करोगे। उसके बाद आपके पास सेल्स आएंगी, सेल्स के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, सबकी अलग अलग पॉलिसी है ना। हर जहां से भी आप एफिलिएट मार्केट प्लेस पर साइन अप करोगे तो उनकी सबकी पॉलिसी होती है ना, 30 डेज की, 60 डेज की, 90 डेज की पॉलिसी होती है। उसके बाद आपको पैसा वो रिलीज करते हैं, और उसमें भी कुछ थ्रेशोल्ड अमाउंट डाल देते हैं कि जब तक आप $100 नहीं कमा लेंगे, जब तक आप $500 नहीं कमा लेंगे, तब तक आपको वो पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। एंड सेम यूट्यूब में भी है। ई कॉमर्स में भी तो क्या प्रॉब्लम है, ई कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम है, आपके पास एक छोटा मोटा स्टोर होना चाहिए, बेसिक 50,000 से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर एक सही तरीके से करोगे, क्योंकि आप ऐड चलाओगे, वेबसाइट बनाओगे, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। पूरा एक सिस्टम तैयार करने के लिए आपको मिनिमम 50,000 तो चाहिए ही चाहिए। और वो 50,000 लगाने के बाद पता चला आपने एक अपना ई कॉमर्स का स्टोर शुरू करा, और क्योंकि आप एक एक्सपर्ट तो हो नहीं, आप क्या हो, बिगिनर हो, आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपने पहले दिन ऐड चलाई, हफ्ते भर ऐड चलाई और सारा बिजनेस चला गया लॉस में। आपको लगा ये सिस्टम काम नहीं करता है, लेकिन ये सत्य नहीं है, सिस्टम काम करता है, बट इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, तो फ्रीलांसिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास स्किल्स रहेंगी, बिना स्किल्स के तो फ्रीलांसिंग कर नहीं सकते हो। तो स्किल्स होना आपके लिए जरूरी है, अब उसमें भी आपको टाइम लगेगा। सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, स्किल चाहिए, एसईओ एक्सपर्ट बनना है, ग्राफिक डिजाइनर, फनल एक्सपर्ट बनना है, ब्लॉगर बनना है। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप, मैं कहूं, 15 दिन के अंदर पैसा कमा सकते हैं। कोई ऐसी फील्ड है क्या, बताओ भाई। एड्स एक्सपर्ट बनने में क्या 15 दिन में बन जाओगे, इन्फ्लुएंसर 15 दिन में बन जाओगे, एजेंसी या बिजनेस आप 15 दिन में स्टार्ट करके प्रॉफिटेबल कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सही तरीके से पैसा आपको दे सके, ठीक है। लेकिन एक बिजनेस मॉडल ऐसा है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हालांकि और भी कई सारे हैं, बट मैं थोड़ा सा इस पर ज्यादा बिलीव करता हूं क्योंकि मैंने इस पर काम किया है, मैंने इससे रिजल्ट आए हैं, इसीलिए मैं आपको इसको सिखाने वाला हूं। और बहुत इजी, और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या, ये नॉन टेक्निकल बंदा भी स्टार्ट कर सकता है। नॉन टेक्निकल माने कि कोई बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता है, वो भी 15 दिन में अपनी अर्निंग्स को
स्टार्ट कर सकता है। देखो भाई वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या ये बात सही है? उस मॉडल का नाम पता है क्या है? कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? राम जी? नहीं, डीबीसी नहीं। आप मतलब डीबीसी बोल सकते हो, डीबीसी एक उसका पार्ट है। हाँ, SaaS बिजनेस मॉडल, इसको SaaS कुछ भी बोलो, ये है हमारा बिजनेस मॉडल, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको ये समझो ना कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, हजारों में हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप एक बार सेटअप कर दीजिए। ठीक है, आपको बस उस सॉफ्टवेयर को सीखना है और वो सॉफ्टवेयर मैं आपको एक दिन में सिखा दूंगा। बस एक दिन में आप सीख जाओगे, एकदम A to Z सब आपको आ जाएगा, सब कुछ आपको आ जाएगा। समझ गए? SaaS बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें नॉन टेक्निकल, आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है, तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आप डे 1 से पैसा बना सकते हो, डे 1 से। ठीक है, अब इन मॉडल्स में हमारे पास जो मॉडल हैं, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। मैं आपको अभी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊंगा कैसे मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, बट आपको अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल दूंगा और इन्हीं बिजनेस मॉडल पर काम करके विद इन 15 डेज आप सारे लोग पैसा बनाओगे, 100% बनाओगे। ठीक है, जितने लोग बैठे हो ना, ऑनलाइन वालों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लें, बट ऑफलाइन में जितने लोग यहाँ पर आए हुए हो, मैं 100% दावा करता हूं कि आप सबके अकाउंट में क्रेडिट होगा विद इन 15 डेज। ठीक है, तो अब ये SaaS बिजनेस मॉडल में बहुत सारे मॉडल हैं जिनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि मेरी जर्नी SaaS में कैसे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत स्टोरी आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, शायद देखा होगा वीडियोस वगैरह में। 2015 में जब मेरा बीटेक पास आउट हुआ था, तो मैंने एक स्टैंड लिया था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। इवन पास आउट होने से पहले ही मेरे कॉलेज में सबको पता चल गया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे करना है अपना बिजनेस। लेकिन कुछ समझ तो थी नहीं, मैं बच्चा था एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, उस टाइम पर अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस स्टार्ट करा था। और आप अगर कोई भी नया काम करते हो, और खासकर अगर आप एक बिगिनर होते हो, तो ताने आपको बहुत मिलने वाले हैं। ठीक है, फैमिली से, रिलेशन से, फ्रेंड से, हर जगह से आपको ताने मिलेंगे। तो मैं तैयार था इस चीज के लिए कि आगे चल करके मुझे ताने मिलेंगे। और मेरे पिताजी भी आप सभी लोगों की तरह, और एक जैसा यूपी और बिहार में माइंडसेट है ना कि जॉब वाला, मेरे पिताजी भी उसी माइंडसेट के थे। वो खुद एक बिजनेस ऑनर है, सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर है, अच्छा बिजनेस से पैसा कमाते हैं। उसके बावजूद वो चाहते थे कि उनका बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, गवर्नमेंट जॉब करे। उन्होंने बीटेक के बाद, उनके जो जानने वाले थे सब, पता चला कोई बीटीसी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो रहा है। आस पड़ोस मोहल्ले वाले रहते हैं ना रिलेशन में, देखो उनका बेटा ये बन गया, उनका बेटा ये बन गया। तो मेरे पास भी ऐसे ताने आते होंगे, और ये सबके पास होता होगा, मुझे लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा। तो मेरे पिताजी ने भी बोला कि भाई आप ऐसा करो कि बीटेक के साथ या तो आप गवर्नमेंट मतलब बीटीसी वगैरह कर लो, ताकि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहे जॉब के लिए, या तो फिर आप कर लो प्राइवेट अपना जॉब वगैरह कर लो। मैंने दोनों चीजों के लिए डिनाई कर दिया, और मेरे पिताजी ने रोका भी नहीं एक बार। और इस 2015 के 3 साल पहले मेरे पिताजी हर बात में मुझे रोकते थे। इवन 2011-12 तक जो काम मैंने किए हैं, वो शायद मैंने अपने पिताजी की इच्छा से किए हैं, अपनी इच्छा से नहीं किए हैं। मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ था, बट एनडीए में उनको किसी ने बता दिया, तो उन्होंने वहां पे भी नहीं जाने दिया मुझे। उसके बाद में मेरे को आईआईटी की कोचिंग कराई गई कि आप आईआईटी की कोचिंग करो। मैं इंटरमीडिएट तक तो बिल्कुल गुंडागर्दी और आवारागर्दी वाला बच्चा था, पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक ज्यादा लेना देना था नहीं।
60-65% के आसपास मेरा रिजल्ट रहता था। हाई स्कूल और इंटर में 2% का इधर उधर है, एक 67 है, एक 65 है शायद। तो एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और ऊपर से हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, एकदम से आ गया मैं। ट्राईवैक कोचिंग यहाँ थी, काफ़ी अच्छी कोचिंग थी, ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट आया, नॉट सेलेक्टेड, किसी में भी नहीं हुआ। आईआईटी तो छोड़ो, यूपीटीयू और कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। अब पिताजी तो भैया महीने भर बात नहीं किए, 2-3 महीने तक। मैंने ऐसा किया तो उन्होंने क्या करा कि बीटेक में मेरा एडमिशन करवाया प्राइवेट कॉलेज में, बंसल इंस्टीट्यूट है सीतापुर रोड पर। एडमिशन कराया वहां पर। एडमिशन कराने के 1-2 साल बाद मतलब ये पिताजी की बहुत शायद अभी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, उस टाइम पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कॉलेजेस में एज यूजुअल बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर। आज के डेट में कॉलेजेस बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स पर काम नहीं करते हैं, वो बस अपने रिजल्ट के लिए काम करते हैं। एज वी ऑल नो, वो सिर्फ अपने रिजल्ट की देखते हैं। बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके ऊपर, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उनको बच्चे की प्रेजेंट चाहिए 9 बजे से 6 बजे तक, और उनको वो डेली थियरी वाली क्लास और बोरिंग क्लास वही सब चाहिए। यही सब जगह चलता है। बहुत कम रेयरेस्ट कॉलेजेस हैं अच्छे, और जो शायद बहुत ज़्यादा पैसा दे करके ही आप उन कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो ये चल रहा था, और उसके बाद में 1-2 साल तो गुजरा। फर्स्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा गया। सेकेंड ईयर में जब पढ़ाई मुझे बोरिंग लगने लगी बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या करा, अपने रूम पर इंटरनेट लगवा लिया और मैं घर पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो बैक बेंचर था, लेकिन क्लास में मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे बच्चे थे जो आउट ऑफ द वे थे, जो कुछ यूनिक सोचते थे, जिनके पास अलग आइडियाज थे और जो कुछ अलग कर भी रहे थे। आज शायद वो लोग आगे भी हैं। उनमें से मैं भी एक था, बैक बेंचर। और हम लोग अपने में खोए रहते थे, मतलब अपनी पढ़ाई, क्लास से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, ऐसे चल रहा था। तो मैं कॉलेज भी नहीं जाता था। तो कॉलेज में क्या होता है ना कि आज की डेट में कॉलेज क्या हो तो स्कूल बन गए ना, 5th-6th वाले। पिताजी को फोन जाने लगा दूसरे दिन तीसरे दिन कि आपका बच्चा क्लास नहीं आता है। अब पिताजी उधर से प्रेशर बनाया। मैंने बोला मेरे को क्लास तो जाना नहीं है, वहाँ तो कोई मतलब नहीं बैठने का, टाइम खराब करना है, उससे ज़्यादा तो मैं घर पे स्टडी करता हूँ। और मैं बहुत बहुत कुछ नया सीख रहा था, बहुत कुछ नया सीख रहा था। मेरा एक फ्रेंड है आकाश माथुर। मैं बिल्कुल एकदम गांव से आया था ना, 2011 की मैं बात बता रहा हूँ, 11-12 की। उस टाइम पर डिजिटल आपको पता है ना क्या था, कुछ नहीं था, जीरो जीरो था एकदम। तो उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, और उस टाइम पर आज जो लोग सीख रहे हैं, मैं उस टाइम पर सीख रहा था खुद से। और वो जो मेरा फ्रेंड था वो मुझे बताता था। तो ऐसे मजाक मजाक में उसने, मतलब वो मेरे को बहुत सारे आइडियाज देता था। वो बस नाम लेता था ना, और मेरे अंदर ये क्वालिटी थी कि वो नाम लेता था कि ये ऐसा होता है। मैं उसको इंटरनेट से खंगाल के और करके फाइनल जाता था, उससे बताता था कि हाँ यार ये मैंने कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पर। नए नए बच्चों में ना जब लैपटॉप वगैरह पकड़ते हैं, आज तो मुझे नहीं पता है, बट उस टाइम पर क्या था ना कि हैकिंग वगैरह का बड़ा क्रेज था। हैकिंग का, अकाउंट हैक करना और ये करना वो करना, तो उसमें मेरा बड़ा मजा आती थी और मैं बहुत मतलब करता भी था। फिर मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हूँ अंकित फाडिया के द्वारा। तो अंकित फाडिया उस टाइम पर ट्रेनर थे, तो उनसे मैंने सीखी और बहुत अच्छा मैं उसमें अपना एक्टिविटीज़ करी। फिर कॉलेज में लास्ट में एक वर्कशॉप हुआ था, तो एनोनिमस हैकिंग के ऊपर मैंने कुछ मतलब एक वर्कशॉप भी करी थी अपने कॉलेज में। तो उसमें कई सारे टीचर से मेरी बहस भी हो गए थे, है ना। बहस इन द सेंस कि ऐसी चीजें में जो बात कर रहा था उनको उसके बारे में पता भी नहीं था उस टाइम पर। तो उनको लगा यार ये है क्या, है ना। तो ऐसे कुछ हुआ। तो 2012 की मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। 2012 में ये प्रेशर मेरे ऊपर, मेंटल, फैमिली में सबके ऊपर होता है। सभी लोग इस दौर से शायद गुजरते होंगे, मेरे पास भी था। पिताजी थोड़ा सा करते थे यार तुम अपना कुछ करो। मैंने बोला पापा बाइक लेना है ना। तो वो ताने मारने लगे कि तुम अपना करो, और सही भी है ताना मारना, भाई गलत क्या है, तुम अपना करो, अपना कमाओ, है ना, अब जॉब करो, कुछ करो। उस टाइम पर बोले तो मेरे को लगा ना यार कि अब सब कुछ जो है ना पैसा ही है। उस टाइम पर मेरे दिमाग में घुस गया
और मैं फाइनली अपने एक फ्रेंड के साथ में घर छोड़कर भाग गया। उस टाइम पर मेरे पॉकेट में केवल 2000 रुपए थे और घर छोड़कर मैं भाग गया। करीब हफ्ते 10 दिन तक हम लोग बाहर रहे और 2000 रुपए में भूखे प्यासे इधर उधर दिल्ली मुंबई पंजाब न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहे भूखे पेट। और ऐसे करके ये सिलसिला 5-7 दिन चलता रहा। हम लोग काम ढूंढते कि यार कोई काम मिले पहले स्टार्ट करें, है ना, किसी स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन देना, कोचिंग देना, कुछ स्टार्ट करें। तो काम ढूंढ ही रहे थे। इन बिटवीन मेरे दोस्त ने मुझे फंसा दिया। वो अपनी माता जी से बात करने लगा और इमोशनल हो गया और हम दोनों लोग फाइनली घर आ गए, है ना। तो जब घर आए तो इस बीच हुआ क्या कि मेरे पिताजी ने ये बात किसी को पता नहीं चली, ना मेरे फैमिली में ना मेरे रिलेशन में, किसी को नहीं पता चली। ये बात सिर्फ मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती थी उसको पता थी, मेरे मम्मी और पापा 3 लोगों को पता थी और किसी को नहीं पता थी कि मैं घर से भगा हुआ हूँ। हुआ ये कि 3-4 दिन पिताजी काफी ज्यादा परेशान रहे। आप समझ सकते हो कितनी दिक्कत होती होगी या होगी। आज मैं भी एक पिता हूं तो मुझे पता है क्या होता है। तो उस टाइम पर बहुत उनको दुख हुआ। 3-4 दिन वो सोए नहीं और उसकी वजह में मेरा एक बहुत बड़ा फायदा और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि कुछ टाइम बाद मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। तो उनका रात में सोए और उनका चेहरा टेढ़ा हो गया। ये मेरी वजह से उनको हुआ। मैं ही जिम्मेदार हूं इसका और मैं उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जीते जी तो नहीं कर पाऊंगा इस जन्म में भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये होने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि मेरे पर प्रेशर बनाना छोड़ दिया और मैं फ्री हो गया। मैं बहुत खुश हुआ कि आज के बाद पिताजी डर गए कि ये बच्चा कुछ भी कर सकता है और उन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल प्रेशर बनाना छोड़ दिया कि मैं अब कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं। कुछ भी नहीं कहते थे मुझे, कुछ भी, आज तक नहीं कहते हैं वो कुछ भी। वो इस बात से डरे हुए हैं, ठीक है, जबकि मैं उनकी हर बात को चाह के भी घोट जाता हूं और उनकी बात से अग्री कर जाता हूं। इवन शादी के लिए भी मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, बट मैंने उनसे बोला भी नहीं शादी के लिए और उन्होंने जो बोला वो मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे लगा मैं इस गलती का पछतावा कैसे करूंगा। उसके लिए मैंने सब कुछ निछोड़ करने की कोशिश करी। तो हाँ, अच्छा ये हुआ कि उस दिन से प्रेशर बना। अभी मेरे पिताजी एकदम ठीक हैं, मतलब वो सारी प्रॉब्लम क्योर हो गई और अब एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ठीक है। तो अच्छा ये हुआ कि जब मेरा बीटेक फाइनल हुआ तो मैंने बोला पिताजी मुझे जॉब नहीं करनी है। उन्होंने 1-2 बार बोला कि भाई बीटीसी वगैरह कर लो, थोड़ा एक रहेगा, लेकिन कभी प्रेशर नहीं दिया किसी बात को लेकर के। तो जब मैंने ये सब नहीं बोला, मैंने कहा भैया मुझे तो ना अपना बिजनेस ही करना है। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने थोड़ा बहुत भाई से थोड़ा बहुत अपना 15-20 हज़ार रुपये में मैंने अपना सेटअप शुरू करा था। दोस्तों से लैपटॉप लेकर के मैंने कहा कुछ तो करना है भाई अपना। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करा। जब शुरू करा तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करने में अब भाई बिजनेस है, जानकारी भी नहीं, कुछ भी मैंने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली 99% में तो लॉस में ही जाता। मैंने शुरू करा, किसी तरह से उल्टा सीधा चल रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं था लेकिन ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन टाइम के हिसाब से उसकी डिमांड तो कम हो रही थी ना। उसमें क्या होता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, कोर्सेस होते हैं ना, जैसे CCC है, ओ लेवल है, बेसिक कंप्यूटर का है ना, BCC, ऐसे छोटे छोटे कोर्स होते हैं। अब इन कोर्स की फीस जो होती है ना 3,000 रुपए, ओ लेवल की 10 से 14,000 रुपए, इसके आपको बच्चे ही जल्दी नहीं मिलेंगे। BCC वगैरह की पता चला हम लोग ढूंढते थे कि यार किसी तरीके से ना बच्चे मिल जाए, बस 3-3 हजार रुपए में साल पढ़ाते थे। कंप्यूटर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, किराया सब अपना लगाना है, प्रॉफिट क्या बचेगा? जिनके पास इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने चलाया है, उनको अच्छे से पता होगा। किसी तरीके से हम चला रहे थे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका था वो एक यूनिक था, तो मेरे पास बच्चे आते थे। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को समझाता था, तो बहुत आसानी से समझ आता था और वो एक्सपर्ट बन जाते थे। और यही रीजन है कि मेरे पास बच्चे आते थे और चलता था बिजनेस। जो पैसा आता था उसी में मैं इन्वेस्ट भी कर देता था, कंप्यूटर लेने में, इंफ्रा बनाने में।
तो मैंने मतलब 10-12 लाख का पूरा सेटअप उस टाइम पर तैयार कर लिया था। और फाइनली जब ये बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगा तो मुझे समस्या हुई कि यार अब कुछ तो अलग करना है। साथ ही साथ मैं बहुत सारे कोर्सेस, आपने देखा होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सर के साथ 2015 के 15-16 के आसपास ही इनका लीडरशिप फनल प्रोग्राम चलता था। उस टाइम पर बैच 1 मैं किया था, शायद बैच 4th बैच इनका किया था। तो मैंने ट्रेनिंग वगैरह बहुत ली, बहुत सारे जगह से मैं सीखता रहता था, यूट्यूब से सीखता रहता था, ये सब चलता रहता था। हुआ क्या कि 2018-19 के आसपास मैंने एक थोड़ा सा ये सोचा कि यार हम ना अब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, उसका फ्यूचर मुझे दिख रहा था। तो डिजिटल मार्केटिंग में पहला मैंने जो स्टैंड लिया वो क्या लिया कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था, मैं इंस्टीट्यूट मैनेज करने के लिए। तो एक कंपनी है, कंपनी का नाम तो मुझे नहीं पता, पंजाब की है, उनका एक सॉफ्टवेयर है फोकस प्लस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर मैंने लिया। तो उनकी मैडम से आज भी बात होती है, आज भी हम लोग उनके साथ काम करते हैं। तो उनकी हमारे साथ एक डील हुई कि मैम हम आपका सॉफ्टवेयर बिकवाएंगे और आप मेरे को ना थोड़ा कमीशन वगैरह दीजिए। ये सॉफ्टवेयर कितने का पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि ये सॉफ्टवेयर आपको पड़ेगा, इनिशियली हम आपको करते हैं उस टाइम पर 2,000 रुपये, 2,000-3,000 रुपये में हम आपको दे देंगे और आप इसको 10,000-15,000 अपने रेट पर जैसे बेचो। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है। ये सैस बिजनेस की स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई। तो जब बिजनेस मेरा लॉस हो रहा था ना, तो अगेन फैमिली का प्रेशर कि यार तुमको मैंने बोला था कि ये चलेगा नहीं, ये होगा नहीं, वो सब ताने तो चल ही रहे थे। बड़ा दबाव में था मैं, बट जुनूनी बहुत था, जिद्दी बहुत था। तो मैंने अपने ऑफिस में ही एक रूम बनाया था, उसी रूम में मैं रहता था। मेरा मतलब रूम यहाँ टेढ़ी पुलिया पर था, बट मैं यहाँ नहीं आता था, मोस्टली मैं वहीं रुक जाता था। वहीं उसी रूम में रहना, वो सारी व्यवस्था, वही किचन भी ऑफिस में ही बना रखा था मैंने, वही खाना बनाता था, वही खाता था, सब वहीं पे। और वहां पर एक रूम में ना, मतलब आप मेरी फोटोज वगैरह देखना, तो उन फोटोज में आप शायद फोटोज कहीं पड़ी होंगी, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है ढूंढना उनको। उसी रूम में ना, मेरे रूम में मेरे कोट्स लिखे थे, मेरे खुद के सारे कोट्स, नोट्स और ना जाने क्या क्या, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, डिवाइसेस और सब, पूरा एकदम साइंटिस्ट की तरह से मेरा जीवन एक गुजर रहा था। बहुत दिन रात, इवन 15-15, 20-20 दिन, एक महीना में ये ऑफिस है ना, इसके बाहर धूप नहीं देखा था। इतना ज्यादा मैं उसमें रमा हुआ था, लगा हुआ था कुछ नया करने के लिए। तो जब हमें उनसे, मैडम से, जैस मैम से हमारी बात हुई, तो मैम ने बोला कि ठीक है आप ये काम करो। बहुत अच्छा नेचर उनका है और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो आज भी उनसे बात होती है, आज भी हम लोग काम करते हैं उनके साथ, आज भी मेरे वो क्लाइंट्स हैं, आज भी बने हुए हैं। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग तो उस टाइम पर पता नहीं थी, 2018-19 के आसपास की बात है, तो बहुत ज्यादा नहीं पता थी। तो मैंने क्या करा कि हमने सोचा यार चलो, इंस्टीट्यूट हमारे पास है, ये है, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में पता है अच्छे से क्या क्या होता है, तो इसी सॉफ्टवेयर को मैं बेचने का काम करता हूँ। और मेरे पास जो बाइक थी, मैं उसी बाइक से आपका सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ और ना जाने आसपास 100 किलोमीटर के आसपास एक कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पर्सनली विजिट करा हूँ उस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए। बहुत मेहनत किया हूँ मैं, बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। जेब में पैसे नहीं रहते थे पेट्रोल डलाने के बाइक में खाने के पैसे नहीं रहते थे, रोड साइड पे कभी बाटी चोखा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी पानी पी के काम चला लिया, ऐसे चल रहा था। 3 महीने तक करीब ये कहानी मेरी चलती रही। मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता रहा, बहुत ताने सुना, बहुत ज्यादा मतलब गालियां सुनी और ना जाने क्या क्या। बहुत अच्छे लोग भी मिले, 3-4 लोग 3 महीने में मैं तैयार कर पाया कि आप मेरा सॉफ्टवेयर ले सकें। सॉफ्टवेयर में रीब्रांडिंग का भी फीचर था, मतलब हम उसको अपनी ब्रांड के हिसाब से बेच सकते थे। तो मैंने 2-3 लोगों को सॉफ्टवेयर सेल करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन तीनों लोगों ने पैसा नहीं दिया आज तक। आज भी उन चेक उनकी मेरे ड्रॉर में पड़ी हुई है, ठीक है, आज भी पड़ी हुई है वो चेक। सॉफ्टवेयर भी मैंने दे दिया, लाइसेंस भी ले करके दे दिया, मैडम को पैसा भी अपने पास से दे दिया, और उन्होंने पैसा भी नहीं दिया। ये स्थिति हुई आफ्टर 3 मंथ्स, ये रिजल्ट आया मेरे पास।
तो मैंने सोचा, तब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट भी सीख रहा था थोड़ा बहुत कि यार ऑनलाइन इसको कुछ तो करें। और उस टाइम पर क्या था ना कि जो बल्क ब्रॉडकास्टिंग के व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर आते थे, 2-3 थे, लॉन्च हुए थे नए नए, और उस टाइम पर व्हाट्सएप बैन जैसी कोई चक्कर था ही नहीं। 1000 लोगों को करो, 5000, 10,000, कितने करो, नंबर आपका बैन नहीं होता था। ठीक है, तो मैं क्या करा, व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करना शुरू करा और डेली अपॉइंटमेंट बुक करके सबको लाइव 1-to-1 1-1, 1.5 घंटे डेमो देना शुरू करा। और 1 महीने में मेरे आई थिंक 4 से 5 सॉफ्टवेयर बिक गए थे। आप समझ रहे हो, फर्स्ट मंथ 4 से 5 सॉफ्टवेयर का मतलब मेरी अर्निंग पहुंच गई सीधे 20 से 30,000 रुपए ऑलमोस्ट पहुंच गई प्रॉफिट में। मुझे लगा यार ये तो भविष्य है मेरा, ये तो काम कर गया। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ऐड वगैरह धीरे धीरे सीखना शुरू किया और सब कुछ अपने आप से किया। उस टाइम पर उमर तशकीर सर, आप लोग जानते होंगे उनको, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, उनकी भी वीडियोस में देखता था, उनसे काफी कुछ सीख रहा था। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से आज तक सीखा और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, मैं चीजें करने लगा, फिर धीरे धीरे बड़े क्लाइंट तक हम लोग पहुंचने लगे। ये सॉफ्टवेयर वाला तो मतलब न्यू ईयर पार्टी चल रही है हमारे ऑफिस में, और इधर मैं सॉफ्टवेयर बेचने में लगा पड़ा हूँ। लाइव डेमो, ट्रेनिंग, ऑफर्स इतना बिकता था कि पूछो मत, मतलब एकदम चल गया कि भाई चल गया, वो वाली चीज स्टार्ट हो गई। और इसमें हेल्प किसने करी मुझे? डिजिटल ने करी। अगर ये काम मैं फिजिकली करता रहता, जो मोस्टली करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, फिजिकली विजिट करते हैं, मैं कॉल करूं या मैं अपने कस्टमर के पास जाऊं, ये सबसे, हाँ, और बाटी चोखा और पानी पर काम चलाना पड़ता। और ऐसा बहुत सारे लोग कर भी तो रहे हैं। आप अपने आस पड़ोस देखिएगा, क्या कर रहे हैं बेचारे, किसी तरीके से बस चल जाए वाली कहानी चल रही है। और पता चला बिजनेस वो नहीं चला रहे हैं, उनको बिजनेस चला रहा है ना, वो अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए कमा रहे हैं। ऐसी स्थिति उस टाइम पर थी और ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों की आज ऑफलाइन में है। तो ये बेनिफिट मुझे डिजिटल का मिला, मुझे लगा कि यार ये भविष्य है। मैंने इसको और सीखना शुरू किया, अपने तरीके से सीखा। पेड कोर्सेस बहुत कम लेता था पैसे के इशू की वजह से, धीरे धीरे आज तो मैं पेड कोर्सेस भी बहुत सारे ले लेता हूँ। तो ये जर्नी वहां से मेरी स्टार्ट हुई थी, सैस वाली, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने इस पे काम करा, रिजल्ट आया। अब मैंने बताया ना, 1 महीने में मैंने बिना 1 पैसे का लॉस तो है नहीं भाई। मैं क्या कर रहा था, कस्टमर को रीच आउट कर रहा था, डेमो दे रहा था, सॉफ्टवेयर बिका तो ठीक, नहीं तो गया क्या, कुछ भी नहीं। ये काम तो घर बैठे हुए मैं कर सकता था, नहीं कर सकता हूँ क्या? कोई 1 पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आज तो फिर भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस टाइम पर नहीं थी। आज एड वगैरह चलानी पड़ेगी आपको, तब आएगा लीड। ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है मेरी जर्नी की शुरुआत, इसीलिए सैस पर मुझे पूरा भरोसा है। और आज बहुत सारे लोग, इवन जितने डिजिटल मार्केटर हैं जो अच्छे हैं, वो 2 मॉडल पे ही काम करते हैं। एक तो है कोर्स सेलिंग पे और दूसरा है सैस मॉडल पर। कितने भी बड़ा से बड़ा डिजिटल मार्केटर ले आओ, ये 2 चीजें उसके पास जरूर होगी। उसका खुद का सॉफ्टवेयर, उसका खुद का कोई प्रोडक्ट होगा और वो कोर्स भी बेच रहा होगा। मुझे समझ आ गई थी ये बात, मैंने इसको अडॉप्ट करा। कोर्स वाली बात मुझे थोड़ा लेट में समझ में आई, 2021 के लास्ट में समझ में आई, तो मैंने कोर्स स्टार्ट करा। और कोर्स स्टार्ट, अब देखिए भगवान बड़ी मदद करता है। उस टाइम पर 2021 के आसपास मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ एक क्लाइंट के साथ में, जिनके ऊपर मैं पूरा डिपेंडेंट था। मोस्टली पैसा लाखों में उन्हीं के से पास से आता था, तो उनके ऊपर मैं पूरा विश्वास करता था। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे लगा यार अगर इन्होंने साथ छोड़ दिया, मैं तो फिर कल रोड पे आ जाऊंगा। तो क्यों ना मैं कुछ अपना एक बैकएंड में एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लूं ताकि हमारे पास भी लोग रहें, जनता रहे और एक इकोसिस्टम हमारा बना रहे। उस टाइम पर मैंने अपना कोर्स का भी स्टार्ट करा और अपनी चीजें स्टार्ट करी थोड़ी बहुत। अगर हम बात करें ना सैस वाले मॉडल की, जो हम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, तो मैंने आज तक जिस भी फील्ड में काम किया है, ऐसे किया है कि लोग आपको कॉपी करें, आपकी स्ट्रेटजी को कॉपी करें। आज आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर बिकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग का जितना पूरा है, बड़ी बड़ी कंपनी वाटी वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास तो फंड बहुत ज्यादा है, उनके पास मार्केटिंग और उस टीम भी शायद हमसे बहुत अच्छी होगी, बट
नॉर्मली अगर SaaS मॉडल में हम बात करें ना, तो व्हाट्सएप में मैं इस टाइम पर शायद नंबर 1 पे चल रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे। यानी कि लोग, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि मेरी पूरी पूरी वीडियो पे अपनी ऐड चलाए जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, मेरे नाम से सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं कि मैं ही रवि वर्मा हूं। बहुत सारे लोग, करो भाई, तुमसे क्या मतलब है ना, कमाओ। अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है ना कि मेरा नाम खराब मत करना कभी, है ना। जो लोग भी कर रहे हैं करो, खुल के कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना, सेटिस्फाई करना, उसके साथ गलत मत करना, बस मेरा ये कहना है। बाकी कोई कमाए, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे पास जो SaaS के बिजनेस मॉडल हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, बट कुछ एक पॉपुलर और बेस्ट मॉडल हैं जिनको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और उसमें से 2-3 मॉडल पर हम काम करके पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडल है उनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो हमारा है DBC मॉडल, जो बहुत पावरफुल है, बहुत बेस्ट है, बहुत नीड है, बहुत डिमांड है और बहुत ज्यादा पैसा इससे बनाया जा सकता है। उसके बाद व्हाट्सएप में मेरे पास एक नहीं, मतलब मेरे पास तो करीब 5 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको सेल करके हम लोग पैसा कमाएंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में एक होती है रीसेलिंग, एक होता है SaaS और रीसेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। रीसेलिंग का मतलब है ये सॉफ्टवेयर मैंने दे दिया और ये सॉफ्टवेयर आप अपना आगे जाओ बेचो, और SaaS बेसिकली क्लाउड बेस होता है ज्यादातर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसमें कस्टमर खुद से आए, साइन अप करे, और प्लान बेस्ड होता है, वो अपना बाई करता रहे, ऐसा सिस्टम होता है। जैसे DBC एक SaaS मॉडल है, हमने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, अब कस्टमर आएगा, खुद से साइन अप करे, खुद से अकाउंट बनाए, खुद से अपना बाई कर ले, सब कुछ चलेगा। और ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमें कस्टमर को डिलीवर करना पड़े सॉफ्टवेयर और टूल्स के टर्म्स में, वो एक रीसेलिंग मॉडल में आ जाता है, वो पूरी तरीके से SaaS नहीं होता है। तो व्हाट्सएप के हमारे पास 4-5 सॉफ्टवेयर हैं। CRM सॉफ्टवेयर है हमारे पास, बहुत अच्छा। हमारे पास एक बल्क एसएमएस का SaaS बिजनेस मॉडल है। हमारे पास एक है ई-कॉमर्स का SaaS मॉडल है, जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मतलब ये मुझे लगता है ठीक है, इसमें इतना चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक मॉडल्स हैं जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग जो बिजनेस मॉडल है वो मेरा है व्हाट्सएप का। बहुत बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग आज की डेट में ना सबसे पॉपुलर है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा क्लाइंट एक्टिव जो है व्हाट्सएप पर है, इसलिए इसकी नीड और डिमांड ज्यादा है। तो एक ये है। DBC के बारे में मैंने ऑलरेडी फ्री कोर्सेस में बता रखा है आपको, शायद आपने देखा भी होगा। इस बार हम इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आप लोगों ने किया भी होगा, करते भी रहना। बहुत अच्छा मॉडल है, सही तरीके से करोगे बहुत पैसा है। व्हाट्सएप और बल्क एसएमएस दो हम चूज करते हैं, ये दो है थोड़ा लो टिकट। CRM थोड़ा महंगा पड़ेगा, ई-कॉमर्स भी थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा और इसकी ऑडियंस कम है, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं बल्क एसएमएस को और व्हाट्सएप को। इन दो मॉडल को हम शुरू करेंगे और इन दो मॉडल पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी व्हाट्सएप में भी ना हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब इसके लिए व्हाट्सएप में ना 3-4 कैटेगरी होती है मार्केटिंग की। एक कैटेगरी होती है ना आपको बल्क ब्रॉडकास्टिंग की। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स या लीड्स होती हैं उनका डेटा उठाते हैं और एक्सेल में हम अपलोड करके बल्क में 100, 500, 1000 लोगों को मैसेज भेजते हैं। बट ऐसा करने से आपका अकाउंट नंबर बैन हो जाता है, व्हाट्सएप अकाउंट आपका बैन हो जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको हम जेन्युइन तरीके से सेल करते हैं। पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं, सर देयर इज अ रिस्क बिटवीन नंबर बैन के बीच में आपका हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद में इसमें भी तरह तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक आता है आपका विंडोज बेस। अब विंडोज बेस में भी कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम दो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। एक है WA सेंटर पर काम करते हैं हम लोग, और दूसरा हम करते हैं बॉट मास्टर पर। ठीक है। अब इसमें बल्क व्हाट्सएप में एक आता है क्लाउड बेस्ड सिस्टम। ये है आपका SaaS मॉडल। क्लाउड बेस्ड में क्या है ना, कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आता है, हमारे सिस्टम में साइन अप करके, और वो अपना मार्केटिंग शुरू कर देता है। ठीक है। इसमें एक आता है आपका व्हाट्सएप क्लाउड API। ये है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब ये लीगल है। लीगल मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लीगल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप की तरफ से ये ऑफिशियल है, और ये है नॉन ऑफिशियल। तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि इसमें अगर आप मैसेज करोगे तो एक मैसेज को सेंड करने का 73 पैसा लगता है। 73 पैसा का मतलब 1000 लोगों को करोगे तो लगभग 750 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। बहुत महंगा, और आप लोग तो ये नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग तो ये करने वाला है ही नहीं। ठीक है। बट हम रीसेल तो कर सकते हैं ना, तो इस पर हम काम करेंगे। बट ये हमारे होंगे हाई टिकट क्लाइंट। ये हमारे कैसे क्लाइंट होंगे? हाई टिकट। इनसे हमें मंथली 500 से लेकर के 2000-3000 रुपए मंथली मिलेगा। SaaS बिजनेस मॉडल में फायदा क्या होता है ना, कि रिकरिंग अमाउंट आपको मिलता रहता है लाइफ टाइम के लिए। एक बार कस्टमर बन गया तो वो फिर आता रहेगा पैसा। ये सारे हैं वन टाइम पेमेंट वाले। क्लाउड बेस्ड SaaS है तो इसमें आपका रिकरिंग आएगा, हर महीने या हर साल आपको पैसा मिलेगा। अब उसके बाद में हमने आपको बताया एक बल्क SMS वाला। ठीक है। बल्क SMS का मतलब ये जो मोबाइल पर आपके SMS आता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 सॉफ्टवेयर पर हम काम करेंगे। डन। पहले इन 5 सॉफ्टवेयर को हम सीखेंगे कैसे हमें इस्तेमाल करना है। 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन हम लोग लेंगे इन सॉफ्टवेयर को सीखने में। 3 दिन के अंदर आप इन सॉफ्टवेयर के बन जाओगे मास्टर। एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में हम एक पूरा इकोसिस्टम रेडी करेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, इवन किसी भी मार्केटिंग में 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या 2 चीजें जरूरी है पैसा कमाने के लिए? आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए। प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जिसको आप बेचोगे। बट नए जब स्टूडेंट आते हैं तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, वो बेचेंगे क्या? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने कोर्स में मार्केटिंग टूल लाइब्रेरी अगर आप लेते हो तो मार्केटिंग टूल लाइब्रेरी में ये सारे प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। अदरवाइज आप इनको अलग से भी बाई कर सकते हो अगर आपको लेना है तो प्रोडक्ट और सर्विस आपके पास होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? कस्टमर्स, या कह ले हम लीड्स, जिनको आप ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे। बस ये 2 चीजें चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को हम यूज करेंगे, और वहां से हम लीड जनरेट करेंगे। इन लीड को हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्म करेंगे। सेलिंग ऑटोमेटिक होगी। बात समझ आई? तो हमारा गोल ये रहेगा कि पर डे कम से कम 20 से 50 लीड्स हम लोग जनरेट करेंगे। 5 दिन में हमारी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट। मैक्सिमम A to Z रिवीजन, सिस्टम को तैयार करना और सब कुछ 5 दिन लगेगा हमें। 5 दिन में आप एकदम तैयार हो जाओगे। डन। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद में लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे उसमें हम सीखेंगे मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में भी हम स्पेशली जो फोकस करेंगे वो करेंगे मेटा एड्स पर, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ती पड़ेगी, पैसा कम लगेगा, और आपका पैसा कितना खर्च होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। इन बिटवीन, इस बीच में आपका पैसा खर्च होगा ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए, और 3000 से 5000 रुपए तो हम निकाल ही लेंगे, ये मेरा दावा है। मतलब 2000 रुपए प्रॉफिट तो ले ही आएंगे। 3000 लगाएंगे तो 5000 मिनिमम, मैं बता रहा हूं मिनिमम।
3,000 अगर हम लगाएंगे तो 5,000 हमारे अकाउंट में आएगा, विद इन 10 डेज आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में ये धीरे धीरे ना हमारा सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा, तो 3 को हम 10 भी बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 प्रोडक्ट रहेंगे जिनकी हमें मास्टरी है, और ये एक क्लाइंट जो आएगा ये 5 सिस्टम आपसे लेगा, अपने टाइम पर लेगा और अपने पैसे के हिसाब से लेगा। अब इसके लिए ना हम प्रॉपर एक मार्केटिंग का इकोसिस्टम तैयार करेंगे, इसीलिए मैंने इस 15 दिन के कोर्स को जो नाम दिया है वो क्या दिया है, डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम। पूरा सिस्टम बनाएंगे हम लोग। अब इस सिस्टम में कई सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लाइक क्या क्या इन्वॉल्व है एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम करेंगे मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करने के लिए आप सबके पास फेसबुक अकाउंट तो होगा ही, नहीं होगा तो हम लोग बना लेंगे। तो पहले तो अपना पूरा मेटा का जितनी भी चीजें होंगी वो सब तैयार करेंगे, जैसे कि FB पेज तैयार करेंगे, अपना इंस्टाग्राम तैयार करेंगे, और अपना हम व्हाट्सएप तैयार करेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि 15 डेज में हम करने क्या वाले हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हमारा जो तैयार हुआ है, इसमें हम उसके बाद में बिजनेस सूट को हम पूरा सेटअप करेंगे। बिजनेस सूट को सेटअप करने के बाद बिजनेस मैनेजर हम सेटअप करेंगे, और इस बिजनेस मैनेजर में जितना, अब देखो यहां पर हम बहुत ज्यादा डीप नहीं करेंगे, सिर्फ हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे। पूरा फेसबुक ऐड हम आपको नहीं सिखाएंगे, वो आप तब सीखना जब कोर्स पढ़ेंगे आगे। उसमें फिर हम स्केलिंग पे काम करेंगे, अभी हम रिजल्ट पर काम करने जा रहे हैं सिर्फ। तो हम सिर्फ उतना जरूरी चीज सीखेंगे कि हमें लीड आने लगे, अच्छी लीड आने लगे और हमारा काम शुरू हो जाए। ठीक, तो पिक्सल वगैरह सेटअप करना और ये सब शायद हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हम करेंगे। तो बाकी ऐड चलाएंगे हम, और ऐड चलाने के बाद कन्वर्जन लाएंगे। व्हाट्सएप में हम क्या करेंगे, यहां पर ना हम ऐड जब चलाएंगे तो हमारे पास आएंगी लीड्स। अब ये लीड्स हमारे लैंडिंग पेज से आएंगी, हमारे व्हाट्सएप पर आएंगी, या फिर हमें कॉल के थ्रू आएंगी। 3 सोर्स से आएंगी। कहां से आएंगे, लैंडिंग पेज, खर्चा थोड़ा लगेगा आपका, क्योंकि लैंडिंग पेज बनाएंगे तो अगेन आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए। ठीक है, लैंडिंग पेज हो गया, और लैंडिंग पेज के साथ साथ क्या चाहिए मैंने बताया था, व्हाट्सएप और कॉल। ये सारी जगह से हमें लीड आएगी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो लीड्स हमारे पास इन सोर्सेस से आ रही है, इन लीड को अब हमें अपने सिस्टम में लाना है। सिस्टम में लाने का मतलब ये जितनी भी लीड्स हमारे पास आएंगी इनको हम ले जाएंगे अपने CRM में। ये सारे टूल्स आपको मार्केटिंग टूल लाइब्रेरी जिनको है सब दिया गया है। जितने टूल्स, 5 सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, मतलब 5 नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट 5 मिलेंगे। ठीक है, 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, क्लाउड API वाला केवल, बाकी सब मिलेगा। CRM आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको हम सीखेंगे। अब ये जो लीड्स आई इनको हम CRM में कैसे मैनेज करेंगे, ये सब हमारे ट्रेनिंग में रहेगा। उसके बाद कैसे इनको फॉलो अप करना है, कैसे इनको रिसिप्ट भेजनी है, कैसे इनको सॉफ्टवेयर की डिलीवरी करनी है, वो सब हम सीखेंगे। क्लियर? तो ये CRM में जो लीड आई है, अब हम इसको अगेन रीमार्केटिंग भी करेंगे। ठीक, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर हम अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पूरे पार्ट में। लीड आने के बाद हम क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। हम अपना एक चैनल बनाएंगे व्हाट्सएप में। कम्युनिटी और चैनल के साथ साथ में आप टेलीग्राम का ग्रुप भी बना सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी बना सकते हो, ऑप्शनल है, बट व्हाट्सएप पर जरूरी है। ठीक, माने कि ये जो लीड आई ना, इसी लीड को हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक जैसे ही लीड आपके पास आएगी, उस लीड को पहला मैसेज जो हमारा जाएगा वो क्या जाएगा कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। इस कम्युनिटी में हम एक फ्री ट्रेनिंग करने वाले हैं अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। ठीक, क्या होगा कि ये जो लीड आई, उस लीड को ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है। पूरा सिस्टम हम तैयार कर लेंगे।
ये कम्युनिटी में इसको मैसेज गया कम्युनिटी ज्वाइन करने का, हो सकता है ये कम्युनिटी ज्वाइन करे और 100 में से 100 लोग तो नहीं करेंगे, आप सबको पता है ना। तो इनको हम बाद में भी मैसेज करते रहेंगे और हमारा मेन मकसद रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करें। कम्युनिटी में हम क्यों ज्वाइन कराते हैं? ताकि हमारा मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाए। 1-to-1 मैसेज भेजोगे तो या तो नंबर बैन होगा या तो 73 पैसा पे करोगे। एक बार कम्युनिटी में आ गया तो क्या हुआ, बार बार मैसेज भेजने का कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। ठीक, तो इसलिए हम कम्युनिटी बिल्डिंग पर काम करेंगे लोगों को। और ये पर डे हम 300 का बजट लेके चलेंगे, 200 या 300 का। और 200-300 में मुझे लगता है कि आपको कितनी लीड्स आ जाएंगी भाई? 20 रुपीज का कर लो अगर, तो कितना आएगा? 15-20 लीड तो आ ही जाएगी। ठीक है, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूं, हो सकता है किसी को ज्यादा आए किसी को कम आए, ये डिपेंड करेगा सबके अपने ऊपर। अब भैया ये जो हम ऐड बनाएंगे ना, तो ऐड बनाने के लिए आप सबको वीडियो बनानी पड़ेगी। अब वीडियो, बिना वीडियो के कन्वर्जन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात। अब वीडियो बनाने के लिए मैं 2 ऑप्शन आपको देता हूं। एक तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उसी पर ऐड चला दो। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप उसी पर ऐड चला दो। और दूसरा, आप अपनी वीडियो खुद बना लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी वीडियो खुद बनाना तो ज्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज स्टार्ट करने के लिए मेरी वीडियो की मदद ले लेना ऐड चलाने के लिए। सबको मैं वीडियो दे दूंगा, सब लोग अपनी वीडियो पर ऐड चला लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग होती रहेगी। अब अगेन हम क्या करेंगे, देखो इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं हम क्या करेंगे कि जो हमने लैंडिंग पेज बनाया है, अब देखिएगा जो हम लैंडिंग पेज बनाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। अब ये वर्कशॉप हम डेली नहीं करेंगे, ऑटोमेशन में करेंगे। ठीक है, ऑटोमेशन में करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इन लोगों को लाएंगे अपनी वर्कशॉप में। और सपोज करो 100-50 लोग हो गए आपके पास, आपने एक वर्कशॉप करी और उस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग आपने ऑटोमेशन में लगा के डाल देनी है। होगा क्या, सिस्टम कैसे बनेगा हम आपको करके दिखाएंगे पूरा। हमारे सिस्टम में जैसे ही वो बंदा आया तो हम क्या करेंगे, उसको व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे कि आज शाम को मेरी आज 8 बजे वर्कशॉप होने वाली है। वर्कशॉप वो बंदा जाएगा और वो हमारे वर्कशॉप का जो पेज होगा ना, उसको, ये भी एक लैंडिंग पेज ही रहेगा, इसमें पूरी वर्कशॉप की डिटेल रहेगी और साइन अप करने का ऑप्शन रहेगा। वीडियो वगैरह भी आप डाल सकते हो, जो भी आपको करना है। यहाँ पर बंदे ने वर्कशॉप को साइन अप कर लिया। साइन अप होने के बाद ऑटोमेटिक उसको वर्कशॉप चलेगी 8 बजे, ऑटोमेशन पे चलेगी, उसको लगेगा ये पूरी लाइव चल रही है। ठीक है, और ये पूरी ऑटोमेशन पे वर्कशॉप चलेगी और उस वर्कशॉप में इवन पोल्स भी आएंगे और बाय नाउ का लिंक भी आएगा। जो जो आप बोलेंगे वो सारा ऑप्शन में आता जाएगा। जैसे आपने बोला अगर ये ऑफर एक्सपायर होने वाला है और आपको ये 10 मिनट में बाई करना है सॉफ्टवेयर, तो वो बाय नाउ का बटन आ जाएगा, ऑटोमेशन में सब चलेगा। ठीक है, तो वो पूरा हम सिस्टम तैयार करेंगे और ये वर्कशॉप हमारी ऑटोमेशन में चलती रहेगी। अब हमारा काम क्या है, डेली शाम को मैसेज डालना कि आज मेरी शाम को वर्कशॉप होने वाली है। ठीक है, पहले डेली आप कम्युनिटी में डेली डाल सकते हो, लेकिन पर्सनली डेली नहीं भेजेंगे, ये ध्यान रखना है। पर्सनली आपको फर्स्ट 2 डेज तक लगातार कर सकते हो, 2 to 3 डेज आप डेली मैसेज कर सकते हो। उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद मैसेज करेंगे और हर हफ्ते करेंगे, लाइफ टाइम करते रहेंगे। उससे टाइम टू टाइम हम पूछते भी रहेंगे कि अगर आप मेरे मैसेज से परेशान हो तो प्लीज आप अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपको परेशान ना करें, क्योंकि ये काम है इन्फॉर्म करने का, सेल करने का नहीं। ठीक है, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई मेरी एक वर्कशॉप हो, अगर आप इच्छुक हो तो आ जाओ। अब इस वर्कशॉप जो हम कम्युनिटी बनाएंगे, इस कम्युनिटी में हम अपने कस्टमर्स से क्या बोलेंगे कि हम ना आपको टॉप 5 मार्केटिंग टूल्स की फ्री ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसमें हम इन्हीं टूल्स के बारे में उसको सिखाएंगे, बताएंगे, इसके बेनिफिट्स दिखाएंगे। पावरफुल टूल रहेंगे जिनकी कीमत भी उनके मार्केटिंग कॉस्ट से बहुत कम रहेगी, तो उनके लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और डिपेंड करेगा आप कैसे उनसे बात करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो, वो भी मैटर करेगा। 10 दिन हमें ये सारी चीजों पर काम करना है। ठीक है, और 10 दिन के अंदर आने लगेगा, कंफर्म 100% आएगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बस अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी थी वीडियो बनाने वाली, वो मैंने आपकी सॉल्व ही कर दी है कि भाई आप मेरी वीडियो पर ऐड चला लेना,
बाकी ऐड जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वैसे वैसे कॉपी करना है, वैसे वैसे चलाना है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। डन। तो ये है हमारी नेक्स्ट 14 डेज की तैयारी। 4 दिन हमारे पास कल से बचेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि WA सेंटर के बारे में हमारी एक वर्कशॉप जो है, जो हम अपने क्लाइंट के लिए करते हैं, उसकी लिंक हम आपको दे देंगे। आप ज्वाइन करें और देखिए कि ये सिस्टम कैसे चलता है ना, कैसे आप कम्युनिटी में आते हैं, कैसे हम इन्फॉर्म करते हैं, और सब कुछ ऑटोमेशन पे चलेगा। उसके बाद में आप व्हाट्सएप पर कोई कस्टमर क्वेरी करेगा, अभी देखो आपके पास आएंगी कम लीड, जब कम लीड लगे आपके पास आएंगी ना, जब ज्यादा लीड नहीं होंगी, 15-20 लीड है, तो आप मैनुअली कॉल और मैसेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सब लोग कर सकते हैं। आगे चल करके आपके पास इतनी लीड्स आएंगे कि आप शायद पर्सनली मैसेज ना कर पाओ। उसमें हम इन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज करके चैटबॉट वगैरह भी बनाएंगे, जहां पर चैटबॉट का इस्तेमाल करके हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कराने का हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद क्या मैसेज जाना है, कैसे मैसेज जाना है, वो पूरा का पूरा सिस्टम हम एज इट इज तैयार कर देंगे आपके लिए। आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है मेरे को। नेक्स्ट 15 डेज जैसे जैसे बताऊंगा आप कॉपी पेस्ट करते चले जाना, मैं आगे आगे चलूंगा, आप पैर के ऊपर पैर रखते चले जाना पीछे पीछे। ठीक है, तो क्या सभी लोग तैयार हो? चलो डन। Fearless.